अच्छा, कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक मॉकअप लगाया था और मैंने उसको कहा था कि मॉकअप आप लोग जब यूज कर लेते हो ना, उसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है, अगर आपने एआई से जनरेट करवाया है, यहाँ तो मैंने क्रॉप कर दी हूँ, ये हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे एक ना गूगल जिमनाई का एक लोगो आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इसे आपने रिमूव कर देना है। वो कैसे करना है, आपने आपने रेक्टेंगल टूल में जाना है और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आप लोगों ने शिफ्ट बैक स्पेस का बटन क्लिक करना है। यहाँ पे ये कंटेंट अवेयर का ऑप्शन होगा जो पहले ही आ रहा होता है। बस आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, ये देखो, ये खुद ही उसने उस पार्ट को रिमूव कर दी। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन मैंने आपको बताया। ये मैच हो जाता है उस पिछले वाली चीज से। हाँ, ये खुद ही उसको ना मर्ज कर लेता है, खुद ही उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे साइजिंग मॉकअप्स ये साथ साथ चलती रहेंगी चीजें। अच्छा, हम अपने फोल्डर में जाते हैं, जो हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ था, या हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये स्नेक वाला किया था। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये वाला मैंने एक डिजाइन सेव किया था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ये किसी ने मैनुअल बनाया हुआ है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने ये इंटरनेट से लिया है। इंटरनेट से भी अगर लिया है तो हम देखते हैं इसको कि। ठीक है, मैं कंट्रोल ऑल्ट आई करके देखती हूँ, रेजोल्यूशन चेक करो। इंटरनेट से ली हुई जो भी इमेज होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो कितनी रेजोल्यूशन में होता है। 72 रेजोल्यूशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको अगर रिक्रिएट करना हो तो इसमें ब्रशेस यूज हुए हैं। ठीक है, सिमिलर बनाना है, रिक्रिएट करना है। ठीक है, बहुत लो रेजोल्यूशन में है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता या हमें नहीं पता कि इसमें कौन से ब्रशेस यूज हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर भी एक लोगो आ रहा है, हम इस तरह की चीजें देख लेंगे। अगर इसी इमेज में अगर कोई इस टाइप का लोगो आ रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लोगो इस लोगो को हम रिमूव करते हैं उसी कंटेंट अवेयर वाले ऑप्शन से। बहुत बड़ा पार्ट इकट्ठा नहीं लेना। अगर बड़ा पार्ट इकट्ठा लोगे तो वो इधर उधर से जब वो लेके उसको कवर करता है तो वो उसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सिर्फ ये वाला पार्ट लेती हूँ। ठीक है, और शिफ्ट बैक स्पेस का बटन क्लिक किया और ओके कर दिया मैंने। ये देखो, उसने खुद ही मर्ज कर दी। ऐसे ही बाकी वाइट पार्ट को। ठीक है, और ओके हो गया। अब इस सारे पार्ट को, मैम, यही मैं सारा इकट्ठा। एक तो इससे हो गया और एक हम इस्तेमाल करते स्टैम्प। स्टैम्प से क्या हाँ, होता स्टेम है? टूल से भी कर देते, स्टेम टूल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोगो वगैरह रिमूव करना हो तो बेहतर ये कि आप ये वाला यूज करो ऑप्शन। ठीक है, हमने देख लिया कि कहीं और तो कोई लोगो नहीं है। मुझे अभी नजर तो नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी, इसको बैकग्राउंड लेयर को लेयर 1 में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। ठीक है, ये जो डिजाइन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, इसमें देखो दोनों सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। हमें दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए होती है।
ठीक है, हम ओपन करेंगे और यहाँ ओपन नहीं, सॉरी, न्यू फाइल ओपन करेंगे हम। ठीक है, न्यू फाइल 20 by 20 की ही मैं ले लेती हूँ और मैं इसको ओपन कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको मुझे ड्रैग करके इधर लेके आना है। ठीक है, इधर आ गया। पहले हम क्या ला रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट ला रहे थे, जब मैंने आप लोगों को बताया था 2 कलर्स में होता है। ठीक है, लेकिन इधर तो अनलिमिटेड कलर्स, अनलिमिटेड शेड मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ मैंने इमेज ट्रेस का कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ये हाई फिdelity फोटो वाला। ठीक है, कलरफुल होगा तो हमेशा आप यही ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और आपने जहन में रखनी है। सबसे मेन चीज होती है कि आप इमेज को पे फोकस करो, इमेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है या इमेज पे क्या चीज आ रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इफेक्ट जो नजर आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि ये वाटर कलर इफेक्ट है। ये इसको ऑटो ट्रेस कर रहा है। ठीक है, इसने इसको ऑटो ट्रेस कर दिया और वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद हम यहाँ से न्यू फाइल ओपन करते हैं। 20 by 20 रेजोल्यूशन को चेक कर लेना है आपने। ठीक है, और इस सारे को हम सेलेक्ट करके ड्रैग करके दोबारा से फोटोशॉप में ले जाते हैं। ये मैं वो बता रही हूँ कि अगर कोई सरफेस क्रिएशन वाला डिजाइन हो, उसको आपने रेप्लिकेट करना हो या सिमिलर बनाना हो या। ठीक है, ये इधर आ गया है। ठीक है, इसको हम इलस्ट्रेटर से कनेक्शन खत्म कर देंगे, रेस्टराइज लेयर कर देंगे और मैं क्या करती हूँ, इसको बड़ा करती हूँ। थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला है पूछ के। कभी व्हाइट पोर्शन आ रहा होता है, जैसे ये आ रहा है व्हाइट पोर्शन, ये खुद ही क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, सी प्रेस करके एंटर एंटर करूंगी तो जो बाहर पोर्शन आ रहा था वो खुद ही क्रॉप हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इस पे कोई इफेक्ट देना है। अभी तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना। मेन चीज यहाँ पे आती है, हम फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर गैलरी में जाएंगे और यहाँ हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली इसको, ये देखो, वाटर कलर इफेक्ट में तब्दील कर देंगे। ये देखो। ठीक है, ये वाला मुझे स्पेड स्ट्रोक वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी सेटिंग को भी आप कर सकते हो चेंज। ठीक है, और मैं इसको ओके कर। ठीक है, ये वही इमेज को हमने हाई क्वालिटी में करके वाटर कलर इफेक्ट में चेंज कर। ठीक है, अब रही बात ये कि इसको हम सीमलेस करें। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा
अंदर वाली तरफ ले जाती हूँ और मैं यहीं पे इसकी कॉपी लेके इसके साथ एडजस्ट करती हूँ, और हम इसको फ्लिप करके देखते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि बाकी सारा रेंडमली है। अगर मैं इसको फ्लिप करूंगी तो वो थोड़ा सा मिरर इफेक्ट आ जाएगा। मैम आपसे बात पूछनी है। जी जी। जो हम अडोब इलस्ट्रेटर में काम कर उसको अडोब फोटोशॉप में लेके जाते हैं तो इमेज हमारी थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। किसको लेके जाते हैं? हम अडोब इलस्ट्रेटर में कोई काम करते हैं, उसके बाद उसको अडोब फोटोशॉप में लेके जाते हैं तो वो इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है। वो ना आप लोग एक काम किया करो कि ये ना एक पता नहीं फोटोशॉप में मे भी आप ये करते हो, जब आप यहाँ काम करते हो और इसको ड्रैग करके फोटो, तो आपको उसको ना एंटर करने से पहले ही जितना बड़ा करना है उसे कर दो। क्योंकि जब आप उसको छोटे साइज में फोटोशॉप में रखते हो और फिर उसका कनेक्शन उधर से खत्म कर देते हो इलिस्ट्रेटर का, और फिर जब आप उसको बड़ा करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा पिक्सेल्स जो है ना वो फटने शुरू हो जाते हैं और उसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाती है। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में मैंने एक ये चीज भी देखी है कि ये भी शायद आप लोगों को पता हो, कि मैं अगर आती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो कोई इमेज, जैसे कि यही वाला, मैं ये रहने दो। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कोई मोटिव। ये क्या लेना है? आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हमारी है मैम। एक मिनट। तो पता नहीं मैंने वो सेव किया था या जो हमने मैम एक और बात भी पूछ दूं। मिस, आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही।
अब आवाज आ रही? जी अब आई है। ओके ओके ओके। अभी ऐसा हो ना, आवाज ना आ रही हो तो बता दिया करें, पता नहीं चलता। अच्छा, मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है। और अच्छा, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, मैंने अपना सैंपल इमेज जो है उसको भी सामने रख लिया। ठीक है। लेकिन अभी भी जब मैंने इसको अटैच किया है तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये लाइन अभी भी आ रही है, इस लाइन को मुझे खत्म करना है। और क्या करना है, इसमें इसको सीमलेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं वही करूंगी, कंट्रोल ऑल्ट आई। ठीक है, यहाँ पे 6000 है, तो मैंने आपको बताया था मैंने इसका क्या करना है, हाफ लेना है। ठीक है, फिल्टर गैलरी में जाऊंगी, मैं ऑफसेट में जाऊंगी, और यहाँ पे पहले ही 3000 है। ठीक है, इसे ओके करूंगी। अच्छा, अब मुझे एक तो ये लाइन खत्म करनी है, और एक ये जूम करके देखो ये लाइन आ रही है, ये मुझे खत्म करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे दो ऑप्शंस हैं, मैं स्टेम्प टूल लेती हूँ। ठीक है, और स्टेम्प टूल की मदद से इसको जितना जूम हो सकता है करके हम, ठीक है, ये लाइन जो है बड़े अच्छे तरीके से फील नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्टेम्प टूल कैसे यूज करते हैं? स्टेम्प टूल लेने के बाद ऑल्ट का बटन आपने ना प्रेस करना है, जहां से जो पोर्शन उठाना है ना, ऑल्ट का बटन प्रेस करके वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर वहां पे आपने उस जगह पे वो पोर्शन अप्लाई कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, हम ये लाइन खत्म कर रहे हैं, ताकि ये हमारा डिजाइन जो है ये सीमलेस में कन्वर्ट हो। ये भी बड़ा जरूरी होता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से करना। अगर ये पोर्शन मैं इधर लेके आती हूँ तो ये देखो, ये कितना अजीब लगेगा, साफ पता चल रहा है यहाँ कुछ है। तो बड़े ध्यान ध्यान से इसको करना होता है। अब ये देखो, ये पोर्शन मैं इधर ले आऊं तो ये कितना अजीब लग रहा है। तो इस चीज का भी ख्याल करना होता है कि वो पोर्शन लेके आए जो मर्ज हो रहा हो। कई दफा ऐसा होगा कि वो ठीक नहीं लग रहा होगा। एक्सक्यूज मी मिस, मैंने आपसे एक और चीज पूछनी है। जी बेटा। अच्छा मैम, हम जो फाइल बनाते हैं एक तो आरजीबी में बनाते हैं और एक CMYK में CMYK बनाते में हैं। बनाते हैं। हाँ। वाई अच्छा, और उसके बाद एक और पूछनी होती है कि अगर हम उसमें काम करते हैं तो कभी कभी कलर्स का फर्क आता है। जो हम कलर ले रहे होते हैं तो उसमें वो कलर कभी को चूज नहीं वो करता जो कि हम जो अच्छा, चूज सी कर एम रहे वाई होते हैं। के में ना इतने ब्राइट कलर्स नहीं आते। सेकेंडली, जब आप CMYK यूज करते हो ना, तो आपके पास ना जो फिल्टर वाले ऑप्शन होते हैं ना, ये भी नहीं शो होते। ठीक है, इसलिए कोशिश करो हमेशा RGB लो। तो फॉर मैम एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है CMYK में बनाना है और इस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन मुझे तो फिल्टर इमेज वाले ऑप्शन चाहिए ना, उसको RGB में बनाओ। पूरा डिजाइन जब बन जाए तो ऊपर ऑप्शन में जाके उसको CMYK में कन्वर्ट कर दो। ये देखो ओके। यहाँ पे, ये अच्छा मॉड मैम, ये। पर मैंने 8 GB में बनाया था। जो कलर मैं चूज कर रही थी तो वो जो हमारे साइट पे आते हैं ना ऑप्शन, उससे वो कलर चूज नहीं हो रहा होता। तो वो किधर से प्रॉब्लम हो रही होती है कलर के हिसाब से? आपने मुझे बताना है कहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना जब आप नहीं, काम कर रहे हो जैसे ना। जैसे एक तो बैकग्राउंड का होता है ऑप्शन जो हम कभी को क्रॉस कर देते हैं, हमने यूज नहीं करना होता। और एक और होता है जो कि हमारा मेन होता है, जो हमारे साइड में जो टूल आता है ना, एक आपका जो ब्राउन और वाइट वाला ऑप्शन आया हुआ है, जहाँ एक फ्रंट में वाइट है और डार्क ब्राउन आपने चूज किया हुआ है। इधर वो कलर्स का अच्छा, फर्क आता है। ये कलर्स का जी जी। फर्क आता है मतलब?
जो हम अगर कोई बेबी पिंक लेते हैं ना कलर, तो वो कलर शो नहीं करा लेता, और जो हम अप्लाई करते हैं ना वो कलर वो नहीं होता जो हमने चूज किया होता है। ऐसा करना, जब ऐसे आ रहा हो ना तो डी का बटन प्रेस करना, वो दोबारा डिफॉल्ट में चले जाएगा। और फिर दोबारा से कलर सेलेक्ट करके देखना फिर ठीक आता है या नहीं। चलो ये ठीक है। फोटोशॉप में एरर आ रहा होगा। कभी कभी डबल स्टेटस में भी एरर आता है। बस डी का बटन प्रेस करना, वो उसी वक्त ना डिफॉल्ट कलर्स में चला जाता है, फिर सिलेक्ट करना, देखना फिर नहीं आएगा। ठीक है। बाकी चीज इतना टाइम नहीं लेती जितना ये काम टाइम लेता है, जब हम इसको सीमलेस करना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये होता भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो होते हैं वाटर कलर इफेक्ट वाले, या इनको आप ऐसे ही बनाते हो। अच्छा, अब मेरी ये लाइन भी है, इसको मैं कंटेंट अवेयर से खत्म करने की कोशिश करती हूँ। मैम आपने कंटेंट लेने से किया, फिर भी वो हल्का हल्का सा ना लाइन का इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट आ रहा है, वो हम ठीक करेंगे। मैंने यही बात आपको की है, इन चीजों को बीच में नहीं छोड़ते। ठीक है, ये देखो एक लाइन का इफेक्ट आ रहा है, तो बस फिर दोबारा से हम स्टेप टूल लेते हैं। स्टेप टूल को बहुत बारीक नहीं रखना, क्योंकि फिर वो ना, उससे भी लाइन का इफेक्ट आता है। मैम आपने कल मेरा काम देखा था? बिल्कुल देखा था। अच्छा, आपने ना मुझे वो काम जो है ना, वो अलग सेपरेट सेंड करना है। क्यों? क्योंकि ना ये ग्रुप ना कोर्स का ग्रुप ग्रुप नहीं है ना, वर्कशॉप का है। तो उसमें ये होता है कि फिर वो जो अपडेट्स वाले मैसेजेस होते हैं ना, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो बच्चे फिर दोबारा लिंक मांग रहे होते हैं। तो ये ग्रुप जो है ना, सिर्फ अपडेट्स के लिए है। आपने मुझे काम सेपरेटली सेंड करना है। चलो ठीक। ठीक है। ठीक है। अब वो मैंने सेंड कर दिया था लेक्चर का लिंक, फिर भी जितने बच्चों ने मांगा दोबारा, उनका कसूर नहीं है। तो फिर इतने ज्यादा मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, अब भी कहीं लग रहा है, थोड़ा सा अभी भी मुझे ये वाला इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। दोबारा से मैं फिल्टर में जाती हूँ, अदर में जाती हूँ, ऑफसेट में जाती हूँ। दोबारा से मुझे ये कॉर्नर लाजमी देखने होते हैं कि इन कॉर्नर्स पे कभी निकला हुआ तो नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन मेरी थी,
ये अभी भी मुझे थोड़ी सी शो हो रही है। इसको हम दोबारा सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के नाम से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे जेपीईजी सेव कर लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर देंगे और इसको आगे रिपीट भी कर। ठीक है, माइनस की जो लाइन आ रही होती है ना, ये अप डाउन लेफ्ट राइट का बटन होता है ना, जस्ट वन दफा क्लिक किया मैंने अप वाला तो वो ऊपर उसके साथ अटैच हो गए। ठीक है, और फिर इनको कंट्रोल ई करके मर्ज लाजमी करना, वरना फिर भी बीच में ऐसा लगेगा, फील होगा कि इससे लाइन सी आ रही है, लेकिन वो होती नहीं है। ठीक है, ये इस डिजाइन को हमने रिक्रिएट किया है और हम इसको एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न रिपीट के नेम से सेव कर देते हैं। अब मैंने पीएसडी भी एक अलग सेव कर ली और जेपैग भी एक अलग सेव कर ली। अब इसको हम यहीं खड़ा रहने देते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मॉकअप मैंने ऐसे ही बताया था कि चाहो तो गूगल जिमिनाई से जाके आप मॉकअप क्रिएट करवा लो। ठीक है, वो अच्छे तरीके से कर देगा, लेकिन कई दफा ऐसा होता है हम कहते हैं कि नहीं भाई हमने अपने हिसाब से कराना है। ठीक है, अब मुझे जिस तरह का ये डिजाइन है ना, ये मुझे लग रहा है कि जैसे बेडिंग पे ना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं पहले क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेडिंग लिख दो या डिविड लिख दो। फाइल टाइप मुझे चाहिए पीएसटी, और यहाँ जो एआई जनरेटेड है हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये उस हिसाब से निकल आए। ठीक है, ये वाला मौका हम देते हैं और मैं यहाँ इसकी पीएसटी सेव करती हूँ। ये जो फ्री पिक वेबसाइट पे ना, इस पे आपको अनलिमिटेड मॉकअप्स मिल जाएंगे। मॉकअप्स का ना एक अलग पीसी में ये अलग फोल्डर बना लो और वहां मॉकअप की पीएसटी फाइल सेव कर लिया करो। कई दफा ऐसा होता है जो आप पहले यूज कर रहे होते हो ना, वो बाद में पेड वर्जन में चले जाते हैं। तो ये है कि चलो आपके पास तो होगा ना। ठीक है, अब ये देखो मैंने जो बना बनाया लिया, इसमें ये सारी चीजों के खुद ही लेयर्स पहले ही बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो हम क्या करते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये अलग से ओपन हो जाएगा और हम अपना डिजाइन यहाँ प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं वेस्टराइज। ठीक है, ये बाहर आ रहा है, यहाँ इसको रिपीट कर देंगे। बाहर निकल रहा है, उससे कोई गर्ज नहीं मुझे। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, ये इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन ये कलर्स क्यों ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि इस मॉकअप पे इन्होंने काफी कुछ अप्लाई किया हुआ है।
जैसे कि काइंड वाला option। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, लेकिन ये मेरे कलर्स खराब कर रहा है। हम ऐसा करते हैं, कोई और ले लेते हैं। ठीक है, वो हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंगली तो नहीं है ना। वैसे मैम उसके साथ अच्छा लग रहा था, प्रिंट के साथ। हाँ, प्रिंट के साथ, वो प्रिंट उन्होंने बनाई उसके अकॉर्डिंगली होगा ना। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है ना पहले भी कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं इनको यूज किया करो। फाइल बहुत हैवी है, टाइम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हमने ओपन किया, इसके अंदर इसके ब्लैंकेट्स के भी। ठीक है, ये वाला पोर्शन में ले आती हूँ, की प्लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिजाइन प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, ये जो आ रहे हैं इसके अपने जो टेक्स्ट आ रहे हैं हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी करके बेशक इसको बड़ा कर, और कंट्रोल एस करके देखो, ये इस पे अप्लाई। ठीक है, और इस कलर को भी हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सेव कर लेते हैं। जैसे कि इसमें जब डार्क कलर आ रहा है उसको मैं पिक करती हूँ, और इधर जाके और बैक स्पेस से इसको प्लेस कर देती हूँ, और ये मॉकअप वाला जो है ना, इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे दोबारा सेव कर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये पिलोज रह गए हैं, इस पे भी हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जो बने बनाए मॉकअप्स होते हैं ना, इसमें जितने साइज में आपने पहले वाले में, पहली फाइल में ना पुट किया होता है ना अपने डिजाइन को, दोबारा से उसके अंदर जाके प्लेस नहीं करना। वो साइज एडजस्टमेंट जो है ना वो खराब हो जाएगी। जो आपने प्लेस किया हुआ है ना पहले अपने ये जो कंफर्टर वाली फाइल में, इसी को आपने ड्रैग करके ना, ठीक है, इसी को ड्रैग करके, इसी को ड्रैग करके ना इसके अंदर लेके आना है। अगर ये कभी ऐसे तंग कर रहा हो ना, तो हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, और सेव कर देना। इस फाइल पे बचा, इस पे कंट्रोल सी करना है, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे और भी, इसको भी बंद कर देते हैं। ये है, कंट्रोल वी करना है और इसको डिलीट कर देते हैं और एस करके सेव कर। ठीक है, ये इस वाले पे भी आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे भी पेस्ट कर। ठीक है, ये हमारा मौका बन गया। हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो कि कोई और ऐसी। ठीक है, ये इनर ब्लैंकेट ठीक हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ इसकी जेपेग सेव कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा डिजाइन था ना, स्टैक पैटर्न, इसके साथ मैं लिख देती हूँ।
ठीक है, एक मैं मॉकअप मैंने आपको कहा था कि हम गूगल जिमनाई से अपने जनरेट कराया था कल। एक मैंने आपको बताया कैसे आपको ना पीएसटी फाइल्स के बने हुए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और फाइल हमने सेव की थी, वो भी हम देख लेते हैं। मैम कई वो दफा चैट ऐसे चैट हुए। में ना किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप उनको जवाब दे दें। जी जी। अच्छा मैंने आप लोगों को कल भेज दिया था, जो क्लास 1 थी ना, तो उसका लिंक भेजा था मैंने, फेसबुक पे अपलोड की थी लेक्चर जो था। और बाकी ये जो बाकी रिकॉर्डिंग है आज की भी, आप जैसे आपने लेट ज्वाइन किया है, तो ये भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। अच्छा अब देखो इन्होंने ना ये पेंटिंग, राइट पेंटिंग और वॉल इसका दिया हुआ है। ठीक है, जो बेड सेट है ना उसका जैसे उसने एक ही बना के दिया हुआ है, तो ये हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है। फिर भी हम इसको एक दफा ट्राई कर लेते हैं कि मे बी। मैम यहाँ तो हम पिक्चर में भी हम लगा सकते हैं, इसमें तो हम लोग और जगह भी हम इसी को इमेज को हम ये ऐड कर सारा एक सकते ही हैं। यार, ये सारा एक ही आ रहा है। मैं इसको अप्लाई तो कर दूं, लेकिन वही बात आ गई, इसमें एंगल ठीक नहीं आएगा। मैं इसको एंगल कैसे सेट करूंगी? तो मैंने वही बताया ना, कई दफा ऐसे होते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं बने हुए होते। ठीक है, ये ठीक है, बन गया। इसके अलावा आप इस डिजाइन को अगर देखो तो कर्टन्स पे लेके जा सकते हो। इस तरह के रग्स भी होते हैं। ठीक है, और टी शर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये वो टाई एंड डाई वाली लुक भी दे रहा है। दोबारा से गूगल जिमनाई से भी आप लोग क्रिएट करवा के देखना देखना डिफरेंट मॉकअप्स। इसके अलावा बाद में हम देखेंगे प्रिंटफुल पे कैसे जाके हम मॉकअप लगाते हैं। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने यहाँ पे क्या किया, हम प्रिंटफुल पे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे जाना है बेडिंग पे। ये देखिए ये ब्लैंकेट का। ठीक है, ये ब्लैंकेट का मैंने ओपन कर लेती हूँ, और भी मैं देख लेती हूँ। ये भी ब्लैंकेट है। नीचे इनके नाम आ। मैम एप्रन में कर लें। तो मैं भी एक चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, पहले मैं बता दूँ। आप लोग जिस मर्जी पे अप्लाई, आप ही ना माजला ऐसे किया करो, अलग अलग लगा के ना उनको ना इकट्ठा करके एक एक इमेज में ना, तो अलग अलग तो चलो ठीक है, उनको एक कंपोजिशन भी बनाया करो। ठीक है ना? अच्छा इस पे क्या, इसका क्या सीन है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सीमलेस पैटर्न तो बना लिया, मेरे पास एक सीमलेस पैटर्न की तो फाइल आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, आपको बताया था फाइल गाइडलाइंस में जाना है, और ये इसकी डाउनलोड कर लेनी है यहाँ।
ठीक है। अच्छा, अब ब्लैंकेट के भी दो साइज है। ठीक है, 50 बाय 60, 60 बाय 80। ऐसा करते हैं, हम बड़े वाले में बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये फाइल क्यों जरूरी है मैं भी बताती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, इसने इसका साइज लिखती है 62.5, 83 हाइट। ठीक है। अब चाहो तो आप जाके फाइल में न्यू फाइल ओपन कर लो, और आप यही साइज ले लो, और अपना वो डिजाइन उसके अंदर प्लेस करके उसको सेव कर लो। क्यों? क्योंकि हमने बनाया था 20 बाय 20 में। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको प्रिंट करवाना है ब्लैंकेट पे, तो वो वाली फाइल जो है हमारी, बेशक पीएसटी की भी, तो वो तो नहीं यूज हो सकेगी ना, क्योंकि हमने तो प्रॉपर जो ब्लैंकेट का साइज होता है उसके अंदर साइज लेके आना है। लेकिन अगर मैं यहाँ कंट्रोल ऑल्ट करके आई प्रेस करूं, तो देखो कि ये यही साइज आ रहा है। मतलब है कि ये जो फाइल है, ये बिल्कुल उसी साइज की है, ब्लैंकेट के साइज की। और जब इतना बड़ा साइज आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन जो होती है ना, वो हमें 150 चाहिए होती है। 150 से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो। लेकिन कई प्रोडक्ट्स के लिए 150 जो है वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल होती है। ठीक है। फिर भी मैं क्या करती हूँ, इसको 200 कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन वो देखो साइज इतना बड़ा है कि वो थोड़ा टाइम लेगा उसको करने में। वो आप पे है, आप उसको बेशक 150 का भी रहने दो, बस 150 से नीचे नहीं जानी चाहिए। बजाय इसके कि मैं कोई और फाइल ओपन करूं, मैं अपने उसी डिजाइन को इधर ले आती हूँ। ठीक है, अब देख लो आपने इसको कितना बड़ा रखना है। ठीक है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, वही मॉकअप में आएगा। ठीक है, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल टी करके मैंने इसको इसमें एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये क्या है, मैं इसको अलग सेव कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, ब्लैंकेट प्रिंट रेडी फाइल। ठीक है, अगर प्रिंट करवाना है तो ये फाइल यूज होगी, जो ब्लैंकेट का साइज है। और मैं इसकी यहाँ पे जेपैग भी सेव कर देती हूँ। फाइल है भी, टाइम लगे। ठीक है, इसको अलग बनाने का क्या फायदा है, फिर मैं बता देती हूँ एक दफा। वो ये कि जो हमने बनाया था साइज, वो ये था, और वो 20 बाय 20 था। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई अपना प्रिंट किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको प्रिंट रेडी फाइल चाहिए। अब ये फाइल जाके आप जाके वो जो प्रिंटर वाले हैं उनको दो, और उसको कहो कि मुझे ब्लैंकेट पे ये प्रिंट कर दे, उसी वक्त वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने प्रिंट रेडी फाइल रेडी की है ब्लैंकेट के साइज की। ठीक है, ये हमारे पास ये भी आ गया। अच्छा, अब इसी में क्या करते हैं हम, स्टार्ट डिजाइनिंग करके ना मॉकअप भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लैंकेट है उसके ऊपर ये डिजाइन कैसा जाएगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ। अच्छा, हमारा, ठीक है, इस साइज, इस हमने 60 बाय 80 में। ठीक है, अपनी जेपेग फाइल जो है ना, वो यहाँ पे डाउन अपलोड कर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, फाइल हैवी है ना।
अब अगर ब्लैंकेट के लिए मैं अपनी वो वाली फाइल यहाँ पे अपलोड करूँ ना, तो वो खुद ही कह देगा इस साइज के अकॉर्डिंगली डीपीआई कम। मैम किसी ने व्हाट्सएप पे आपसे कोई बात पूछी है, कोई काम के मामले में। एक सेकंड। एक्चुअली जब मैं काम कर रही हूँ, करवा रही हूँ ना, तो मैं यही यूज। दिस आईडी इज नॉट वर्किंग। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाजरा जो कल मैंने भेजा था ना, बल्कि मैं उसको खुद ही भेज। सेम आईडी है, आप लोगों ने साइन इन किया हुआ नहीं होता है, फिर आप लोग कहते हो एरर आ गई। ना आपने डाउनलोड किया हुआ होता है जूम। जूम चलाने का भी एक तरीका होता है, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फिर साइन इन करो, फिर मसले नहीं आते। आजकल नोटिफिकेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। आप लोग खुद रिप्लाई कर दिया करो प्लीज, वरना मैं क्लास के बाद अब रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और हमने यहाँ क्या करना है? ठीक है, ये मेरे मौकफ आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, इसने मौकफ कर दी। ठीक है, मैं यहाँ माउस का राइट बटन क्लिक करूंगी, इसको ओपन इन न्यू टैब करूंगी और सेव कर लूंगी। ठीक है, ब्लैंकेट मौकफ के नाम से मैंने सेव कर दिया। ये मेरे पास आपका है। ठीक है, ये सिर्फ फ्लीस ब्लैंकेट पे उसने ना अप्लाई किया, इतने अच्छे तरीके से अप्लाई किया। तो अगर आप करते हो, आप लोगों को प्रिंट रेडी फाइल्स बनानी है, तो आप लोगों को ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे साइजेस अवेलेबल होते हैं हर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के। तो वो वहां से जाके आपने ना उन साइज को चेक करना है, और उन साइज को लेके आपने प्रिंट रेडी फाइल्स जो है ना रेडी करनी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, प्रिंटफुल के अलावा एक प्रिंटिफाई ऐप वेबसाइट है, ये भी इसी चीज के लिए। आप मॉकअप्स भी जनरेट कर सकते हो, और आप यहाँ साइजिंग भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं कैटलॉग में जाती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये सारे टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, ये अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एम्ब्रॉयडरी के लिए
ठीक है, आपका डिजाइन इधर आएगा। इसमें भी दो ऑप्शन आ रही है, डिजिटल प्रिंट लेके आना है तो वो इधर, और एम्ब्रॉयडरी के लिए इधर। अच्छा, डिजिटल प्रिंट का इसने मॉकअप जो है ना वो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसने बता दिया डिजाइन, डाउनलोड डिजाइन टेम्पलेट। ये टेम्पलेट हमें वैसे दोबारा मिल गया। ठीक है, इस वेबसाइट में इधर से अंदर जाके, ठीक है, टी शर्ट के सेंट्रलाइज डिजाइन होते हैं ना। ठीक है, ये देखो हमें मिल गया, साइज उसने सारे बताए हुए। ठीक है, इस वेबसाइट पे ये अंदर जाके आपको वहां से मिलेगा। तो ये साइजिंग जानना भी बहुत जरूरी है। बेशक आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो या खास तौर पे आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, क्योंकि क्लाइंट जो आपके पास आते हैं उनको साइजिंग वगैरह का कुछ नहीं पता होता। उन्होंने डिजाइनर और ढूंढा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर और ढूंढा हुआ होता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर कह रहा होता है कि मुझे प्रिंट रेडी फाइल्स चाहिए, डिजाइनर को अब जो बनवा रहा है उससे कुछ भी नहीं पता। तो आपको एज अ डिजाइनर पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट के लिए डिजाइन बना रहा हूँ या जो प्रोडक्ट रेडी कर रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे उसको 10 बाय 10 या 20 बाय 20 में बना के नहीं देना। ठीक है, उसको सीमलेस लाजमी बनाओ, ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे यूज हो जाए। अब जैसे कि हमने इसको सीमलेस बनाया था अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन को, हम चाहें तो इसको किसी प्रोडक्ट पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, यही अगर हमने सीमलेस ना बनाया हुआ होता तो फिर हम उसको कैसे यूज करते, छोटा बड़ा करके तो यूज नहीं कर सकते ना, उसके पिक्सल सारे खराब हो जाएंगे। इसी तरह सीमलेस बनाने का ये फायदा होता है, आप उसको किसी भी प्रोडक्ट पे लेके जा सकते हो। सेकेंडली, आपने एक सीमलेस फाइल भी बनानी है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्रिंट रेडी फाइल्स भी आपने लाजमी रेडी करनी है। ठीक है, अपने पास तो आप सीमलेस सेव कर लोगे, लेकिन आप एज अ डिजाइनर कहीं काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा डिजाइन जो है वो किस प्रोडक्ट पे जाना है, तो मुझे उसकी प्रिंट रेडी फाइल भी रेडी करनी है। ठीक है, प्रिंटिफाई हो गया, प्रिंटफुल हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया फ्री पिक से भी जाके आप मॉकअप जनरेट कर सकते हो। इसी तरह कई दफा ऐसा होता है कि नहीं मिल रहा होता कोई मौका, अब आप सीधा गूगल पे जाओ और ऐसी वेबसाइट्स हैं इतनी जहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फैब्रिक फ्री मॉकअप। तो ये अनलिमिटेड, देखो पहली फ्री पे की ओपन हुई। ठीक है, ये मॉकअप ट्री आ रही है। इसमें कई ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, आपने देखना है आपको फ्री कौन सी मिल रही है। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे फ्री हैं, अब ये फ्री पिक पे नहीं है। तो इस तरह और भी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ गूगल पे जाके लिखो तो आपको वहां पे काफी पीएचडी के मॉकअप्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने ब्लैक एंड व्हाइट को कवर किया, तो उसको सीमलेस कैसे करना है। टू कलर्स में मैंने आपको बताया, करना जो है वो इजी होता है। जैसे कि ये भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन ये था ये भी टू कलर्स में ही था। अच्छा, इस पे आते हैं हम। मैं चाह रही हूँ जो जो ऑप्शंस है ना, जो आप लोगों को पता होने चाहिए, वो ऑप्शंस पहले हम कंप्लीट करके फिर डिटेल वर्क में जाएंगे। कल से हम अपना वो डिटेल वर्क वाला भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको क्या करना है। अच्छा, ये 1 2 3 कलर्स में आ गया। ठीक है, सिंपल सा डिजाइन है। ठीक है, थीम इक्कत है। ठीक है, बाकी फाइल्स हम लोग बंद कर देते हैं। डायमंड शेप में एक पैटर्न मुझे ये फील हो रहा है। मैंने यहाँ क्या करना है, 20 बाय 20 की फाइल लेनी है।
ठीक है, इसको डायमंड शेप में कन्वर्ट करना है। और ऐसे ही इसकी कॉपी लेके, ठीक है, उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। आई ड्रॉपर की हेल्प से ना मैं सारे कलर जो है ना वो पिक कर, ठीक है, इसका भी इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से, ठीक है, स्पेसिंग देख लो। और जैसे इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ा और छोटा कर दो। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो मुझे येलो वाला लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमने देखना है कि ये किस तरह अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, एक मुझे लग रहा है ये है, और फिर इसके जब ऊपर आएगा तो ये स्किन, अच्छा देखा ना वो डिफरेंट हो रहा है। 1 2 3, 1 2 3, इसको हम अलग करते हैं। और इसमें बीच में कौन सा रेड कलर आ रहा है, यहाँ पे स्किन आ रहा है। ठीक है, ये दो रेडी हो गए, ये वाला और ये वाला। और ये जो आ रहा है हमारे बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, जो इक्कत वाला हम लोगों का जो एक टेक्सचर होता है जिसके कॉर्नर्स इरेगुलर आ रहे होते हैं, ये हमने क्रिएट करने हैं। जो मेन चीज है पैटर्न बनाने की, वो क्या करना है, हमने फिल्टर में जाना है, डिस्टॉर्ट में जाना है। यहाँ पे ये एक इफेक्ट होता है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, रिपल इफेक्ट, ये क्या करता है, कॉर्नर्स को ना उस शेप में ले जाता है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से इसको आप लार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, इरेगुलर शेप में ले जाता है। ठीक है, ये यही चीज आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो। अभी रिपीट करके बताते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पोर्शन पे जाके ना आप फिल्टर में एक दफा जब अप्लाई कर देते हो ना, ये फिल्टर के स्टार्ट में आ रहा होता है। ये इसी तरह इस पे जाओ। ठीक है, अब तीनों को कंट्रोल ई करके मर्ज कर लो, और इसको भी कंट्रोल ई करके मर्ज कर लो। ये बाहर आ रहा था, इसको हम एक्स करके कट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ये करके आप जो पेस्ट करोगी, जो बाहर आ रहा है उसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाले हैं इनको अब एडजस्ट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे मैं, और इसको उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ठीक, इसको हम दोबारा से प्लग करते हैं और नीचे रिपीट कर देते हैं। स्पेस का ख्याल रखना है, स्पेस बराबर होनी चाहिए। ये वो चीज आ गई जो हमने स्क्रैच से बनाया, बिल्कुल जीरो से। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आने वाली है कि हमने इसको वो भी करना है ना, रिपीट करके। ठीक है, अब अजय यहाँ तो इसको अलग अलग करके आप एक एक करके ही यहाँ पे लेके आना, क्योंकि बाकी सारे अलग अलग हैं। तो व्हाट इफ के मैं यहाँ अपना टाइम बचा रही हूँ कि इसको कंट्रोल ई करके ना, आपने अलग ही रखना है, उसको एक एक करके उधर लेके आना है। ठीक होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं इसका पैटर्न, फोटोशॉप। क्या मैं यहाँ इसकी पीएचडी भी सेव कर लेती हूँ। अब कोई कहे नहीं भाई मुझे इसको इलस्ट्रेटर में बनाना है, इलस्ट्रेटर में आप कैसे अप्लाई करोगे? हमेशा आपने पहले डिजाइन पे फोकस करनी है कि उसमें क्या क्या आ रहा है और वो किस किस तरह बन सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ एक सॉफ्टवेयर को नहीं, दोनों सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से करो। मैम जो डिजाइन हमने बनाए उसको ही कन्वर्ट करके इधर लेकर ले आए, ताकि फिर वो जो इमेज का जो फर्क आ रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। जो बनाया है अभी, जी जी, एडोब फोटोशॉप में जो बनाया था। इसको मैं JPEG में सेव, इसके ऊपर क्यों हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके कॉर्नर्स उस होने की वजह से ना इसमें थोड़ा सा ऐसे आ रहा है जैसे थोड़ी सी ब्लर ब्लर फीलिंग आ रही है। ठीक है, लेकिन जब आप इधर करोगे तो वो नहीं आएगी।
मैम ट्रायंगल को भी हम 45 का एंकर करके सेटिंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ मेरा ना कोई ऑप्शन ऑन है, इसकी वजह से वो उसको ना करने नहीं दे रहा। तो इसको हम ना क्या करते हैं, मैनुअली बना लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, पेन टूल से ठीक है, Ctrl+C Ctrl+F करोगे, इसके ऊपर इसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले ही इस पे ये इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या करना है, इसकी आउटलाइन ऑन कर देनी, और आउटलाइन ऑन करने के बाद मुझे जाना है ब्रशेस वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये ब्रशेस वाला ऑप्शन आ गया, इसको हम सामने करते हैं। इन ब्रशेस में मुझे ऑटोमेटिकली काफी कुछ मिल जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये कुछ ब्रशेस हैं। मैं ये क्या करती हूँ, इस पे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये कुछ ये इफेक्ट आ जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बढ़ाओगे ना, साइज को, स्ट्रोक साइज को, तो वो इफेक्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा इरेगुलर फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे और भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला देखते हैं, साइज भी चेंज चेंज करके देखते हैं। ठीक है, कलर पे नहीं जाना, कलर हम बाद में सेट कर लेंगे। ये वाला कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं, और साइज बड़ा करके देख लेते हैं। ये भी कुछ बेटर लग रहा है। ठीक है, ये कुछ इसके साथ ही जा रहा है। लेकिन ये वाला सही, इसको हम क्या करते हैं, वन करके देखते हैं। टू, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे ये एक्सपेंड अपीयरेंस वाले ऑप्शन में जाके इसको क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट क्यों करना है, वो क्या करेगा, आउटलाइन को, ये देखो, ये आउटलाइन अलग आ रही है, ये अलग आ रही है। ठीक है, हमने आउटलाइन को भी ना फिलिंग में कन्वर्ट कर देना है, ताकि वो एक ही कलर हो जाए। ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस, ये देखो ये एक ही बन गया। ठीक है, एक बनाने के बाद हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर में जाएंगे, और इस सारे को ही ना एक ही ऑप्शन में कन्वर्ट कर देंगे, एक ही शेप। ठीक हो गया, इस सारे को सिलेक्ट करके अब आप रेड कलर पे क्लिक करो, तो वो एक ही कलर आ रहा है। और ये देखो, ये ऐसा ही है, बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+F, इसके ऊपर इसकी कॉपी आ गई, और उस कॉपी को हम बाकी कलर्स में कर लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+F।
डार्क ब्लू, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। ठीक है, इसी रेड की हम कॉपी लेंगे, तो थोड़ा छोटा करेंगे, और अब हम ये वाले कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। अब अगर बैक पे कॉपी लेनी हो तो कंट्रोल बी होता है फिर। ठीक है, और ये कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। ठीक हो गया, इसको साइड पे करो और इसको भी साइड पे करो। कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो। मैम बैकग्राउंड कलर यहाँ पहले पे तो, चेंज करें। हाँ बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे क्लिक करो, 20 बाय 20 करके, और मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसको अलाइन कर देती हूँ आर्ट बोर्ड पे। आई ड्रॉपर टूल से मैं इसका बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ। अब ये आगे आ रहा है, माउस का राइट बटन क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दो, और मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर को ना लॉक कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ और इजी चीज होती है कि जब मैं एक दफा ले लेती हूँ तो कंट्रोल डी करके इसकी आगे कॉपीज बना लेती हूँ। ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और एक्स में मैं प्लस करती हूँ 20। ये दूसरी तरफ आ गया। ठीक है, ये साइज हमने थोड़ा सा ऐसे लिया है कि ना ये शेप जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हम मैनुअली साइज दे रहे हैं ना। ठीक है, दोबारा से इसको इस तरफ लेके आओ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। सारा शॉर्टकट कीज अगर याद है ना आपको, +20। ठीक है, अभी भी काफी ज्यादा गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, या तो आप इसको और हम छोटा कर देते हैं। अगर हमने लिया हुआ होता ना 2 बाय 2, 4 बाय 4, तो वो एडजस्टमेंट हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती। अभी भी ये हाफ आएगा। मैं बहुत बड़ा नहीं लेना चाह रही, यहाँ पे आप जितना मर्जी छोटा कर दो, बड़ा कर दो, इसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके नहीं, हमने यहाँ पे कॉपी ले, कंट्रोल डी, 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 डी। ठीक है, अब हम एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और +20। ठीक है, अब ये जो स्पेस है ना, हम इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसको पूरा सीमलेस भी तो बनाना है ना। मैम आपने इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि इस पेज को कवर कर सके। हाँ, इतना इतना फर्क देखो फील नहीं हो रहा, जैसे करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसको ना एडजस्ट तो करना है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करते हैं, और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है, वो इससे छोटा है। छोटा करेंगे तो यहाँ एडजस्ट होगा।
ठीक है, ऑल्ट के साथ इसकी मैंने कॉपी ले ली। कंट्रोल डी डी डी, कंट्रोल डी। अब ऊपर मैंने मैनुअली सेट किया था ना, इस वजह से ये देखो ये आ रहा है। ठीक है, अब या तो इसको मैनुअली ही सेट करो, ठीक है, या मैनुअली सेट करने का ये नुकसान है कि पूरे को आप ना आपको सेट करना पड़ेगा। इसकी तो पहली लाइन को अगर आपने हिलाया है ना, तो बाकी तो हिलेंगी ही नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, अब इन्हीं साइज में फर्क है, थोड़ा सा छोटा कर एडजस्ट करना। देखो हो गया एडजस्ट होती। अब पहला एडजस्ट हो गया ना, तो दूसरा आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वही बात आ गई, यहाँ पे कलर्स, ये वाला हमने डिलीट कर देना है। इसकी जगह आ रहा था डार्क ब्लू, इसकी जगह आ रहा था ये हमारा स्किन कलर, और सेंटर में आ रहा था हमारा रेड कलर। पहला इजीली एडजस्ट हो गया ना, तो फिर दूसरा भी आराम से। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, अब इन सारे को मैं सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैंने जब इसको रिपीट किया तो कंट्रोल डी करूंगी तो वो खुद ही नीचे रिपीट हो जाएगा। तो पहला सेट हो गया ना आराम से, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर मैं उसको मैनुअली करती रहती तो सारे को मुझे मैनुअली करना पड़ता। एक्स और वाई, वाई माइनस, ठीक है, -20 करेंगे। ठीक है, अब हम अपने बैकग्राउंड को अनलॉक करते हैं। सिंपल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और कंट्रोल ए करके इस सारे को सिलेक्ट कर लो, और मेक लिविंग मास्क। ठीक हो गया, इसे हम सेव कर लेते हैं। एक पैटर्न इलस्ट्रेटर। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक ही डिजाइन को इलस्ट्रेटर में भी कर लिया, एक ही डिजाइन को हमने उसमें भी कर लिया। लेकिन बात वही आ जाती है, मैं आप लोगों को कहती हूँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऑप्शंस को जाके एक्सप्लोर किया करो। जो ऑप्शन मैं बताती हूँ उसको अप्लाई करके देखा करो कि कल को अगर वो एक छोटा सा पॉइंट मुझे कहीं यूज करना है तो वो मुझे पता हो कि वो कैसे यूज होगा। अब ये पैटर्न ऐसा था कि इसको आप इलिस्ट्रेटर में ला के ऑटो ट्रेस नहीं कर सकते थे। इस पे कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा ये आपको पता होना जरूरी था। समझ आई? ठीक है, ये देखो, और इसमें फोटोशॉप में एक अलग इफेक्ट दे रहा था वो। मे बी हम इसको थोड़ा सा कम इफेक्ट देते तो वो इस तरह का थोड़ा ब्लरी ब्लरी लुक ना आती। लेकिन डिपेंड के आप किस में करना चाह रहे हो। इसको हम फाइल को अलग सेव कर लेते हैं। देखो, अगर आपको पता है ना कि कौन कौन से ऑप्शन यूज होने हैं, तो पैटर्न बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि ना हमें 1 2 दिन 3 दिन चाहिए। क्यों 2 दिन 3 दिन चाहिए? आपके सामने आधे घंटे में पैटर्न बन रहा है ना।
ठीक है, आज हमने क्या किया, आज हमने दो चीजें की कि अगर मैनुअल काम को या एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जो आपके पास लो रेजोल्यूशन है उसको हाई क्वालिटी में डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ का हम आज ये वाला काम कर लेते हैं। एक हमने ये ऑप्शन भी कर लिया। अब कल हमारा फाइनल डे जो है उसमें मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोई प्रोडक्ट का डिजाइन स्टार्ट करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए ना स्कार्फ डिजाइन को ना, स्कार्फ के डिजाइन को ना चूज किया है कि ना हम स्कार्फ के डिजाइन को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं आपको ना उनके कॉपी नहीं मिलेगी उनकी कहीं और उनके डिजाइन की ना। तो वो बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, जो ऑप्शंस हम आज तक कर लेंगे वही ऑप्शन कल हम जो फाइनल एक डिजाइन बनाने लगे हैं, मैं इसको रिक्रिएट करके दिखाऊंगी, यही ऑप्शन मैंने उसमें अप्लाई करने। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, अगर हमें ये पता हो ना तो हम हर डिजाइन बना सकते हैं, हर डिजाइन को रिक्रिएट कर सकते हैं, हर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे जाते हैं। ठीक है, ये एक डिजाइन बना हुआ है जो मुझे अगर रिक्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे रिक्रिएट करूंगी। एक तो मैं एक काम कर सकती हूँ, कई दफा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक इमेज आया है तो आप उसे क्या करो कि आप उसको गूगल पे अपलोड करो जाके। ठीक है, हो सकता है उसका बेटर वर्जन आपको वहां मिल जाए। ठीक है, जैसे मैंने इसको अपलोड किया यहाँ पे। मैम ये फ्रोलर है प्रिंट। हाँ, फ्लोरल कह लें, ये जो थीम नहीं होती दमास्क रोकोको, तो उस पे जैसे कि ये देखो, ये एग्जैक्ट मैं इस पे जाती हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं पे मिल रहा है पड़ा हुआ। भाई मैम ये तो पे ठीक है, करने वाला है। ये हम हाँ ये स्क्रीनशॉट लेके सारे पेड में करेंगे। आ रहा है, सारा पेड में आ रहा है, और मुझे कहीं पे ये मेल भी नहीं रहा है, ये किसी और वेबसाइट पे देखो, मे बी मैम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी तो कर सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सारे वो, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसकी जेपीईजी खोलो। यहाँ पे मेरा, ठीक है, ओपन इमेज इन टैब करो। ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर। ये भी आप बाजरा ने सही बताया कि अगर कहीं पे कुछ ना मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल ये सेव नहीं हो रहा, तो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये स्निपिंग टूल वाले ऑप्शन में जाओ, विंडोज में जाओ, SNI लिखो तो स्निपिंग टूल आ जाएगा। तो कईयों में पता नहीं होता बच्चों को कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो ये मैम ये स्निपिंग टूल बहुत से अच्छी आप क्या चीज है करते हो। ये वाली, जो इजीली हम लोग को कोई भी चीज को स्क्रीनशॉट लेके करें तो काम आसान रहता ये है। पर देखो आपकी एक स्क्रीनशॉट और ले सकते पिक्चर हैं। आ रही है। हाँ, तो ये यहाँ पे से बंद कर, अगर ये ज्यादा मोटा आ रहा है अपने ही स्क्रीन को कंट्रोल माइनस करो, ये देखो। ठीक है, और SNI स्निपिंग टूल में जाके आप न्यू पे लेके, अगर आपको कहीं रिसर्च में कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे इसकी एक पिक्चर चाहिए, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इसी स्क्रीनशॉट को फॉर एग्जांपल फ्लोरल दमास पैटर्न के नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ spelling। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम क्या करना है, उसको ओपन करते हैं डिजाइन को, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए मैं उसी को लेती हूँ। स्क्रीनशॉट भी
96 रेजोल्यूशन में आ गई। ओके, लेकिन फिर भी ये प्रिंटेबल नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको गौर करूं तो ये मेरा जो डिजाइन है ना, ये इतना है, और वही दूसरी तरफ फ्लिप हुआ हुआ है। ऐसा ही है ना? तो क्या करना है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, इसको करती हूँ, बाकी को हम क्या करते हैं, क्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट आई करके ऑटोमेटिकली इसको मैं 150 में कन्वर्ट कर। फिर भी देखो, ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है। और ये थोड़ा सा जो इफेक्ट था, ये थोड़ा सा मुझे वो ऐसे पेंटिंग इफेक्ट में जा रहा था। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूंगी, मैं मैजिक वॉन्ड लेके जहां जहां ब्लैक कलर आ रहा है, अगर मैं सिमिलर पे क्लिक करूंगी ना, राइट बटन क्लिक करके, तो वो इसके अंदर वाला ब्लैक भी पिक कर लेगा, जो कि मैं चाह रही हूँ कि वो ये पिक ना करे। ठीक है। मैं शिफ्ट दबा के जहां जहां ब्लैक आ रहा है ना, उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और वहां से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा, मतलब ये, अच्छा ये अगर सही तरह सिलेक्ट ना करो ना, टॉलरेंस को बढ़ा देना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जितना ठीक करना है उतना कर लो, जैसे कि ये लीफ तो हम क्या करते हैं, इसी लीफ को ना, ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, इलस्ट्रेटर की न्यू फाइल ओपन करती हूँ। इसको सब कंट्रोल ई करो और इसको इलस्ट्रेटर में ले जाओ, और यहाँ इसको ना हाई फिdelity फोटो में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसने कुछ ऐसा कर दिया इसको, जो कि ये अभी ठीक नहीं है। ठीक है, हाई क्वालिटी में उसने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसने वेक्टर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज चेक करती हूँ, 3/5 आ रहा है ना, तो ठीक है, देखो मैं अपनी मर्जी से जाके ना थोड़ा सा बड़ा साइज लेती हूँ। यहाँ अगर मैं 20 ले लूँ तो मैं इसको बट इसकी 25 लेके इसको 300 में कन्वर्ट कर। ठीक है, वेक्टर उसको मैंने चेंज कर। अब इसको मैं ड्रैग करके लेके आती हूँ उसके अंदर, और ओके करने से पहले शिफ्ट दबा के, वरना इसके ना ये स्ट्रेच हो जाएगा। इसको मैंने सेट कर लिया, इसको अब मैं रजिस्टराइज कर लेती हूँ, क्रॉप कर लेती हूँ इसके बाद। अब हम क्या करते हैं,
इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। अच्छा, इसमें वाइट भी तो आ रहा था। जब ऑटो ट्रेस करें, जब इधर लेके आई हूँ ना, ये वाइट आ रहा था। अनग्रुप करके वाइट कलर हमने ये नहीं ऑप्शन। इन चीजों का ख्याल रखना, वाइट ना आए, क्योंकि वो ब्लैक के ऊपर जब वाइट आएगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, ये ब्लैक के ऊपर आ गया, लेकिन ये देखो ये वेक्टर में कन्वर्ट हुआ। मैं क्या करूं कि फिर वही मैं बात आ गई यहाँ पे कि आपने कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना है, आपको पता होना चाहिए। फिल्टर में जाओ, ऑयल पेंट वाले ऑप्शन में जाओ। ठीक है, और यहाँ से इस पे ये इफेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो ये ऑटोमेटिकली बहुत क्लीन हो जाएगा। ये देखो, ये पहले कैसे था। मैम इसकी एजेस थोड़े से खराब हो गए। ये भी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये ऑप्शन अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब थोड़ा सा वो लाइट भी हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके लेवल्स ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसे चेक करूं कंट्रोल शिफ्ट आई करके, तो ये 300 DPI में है, इसका साइज ये है, हाई रेजोल्यूशन है। इसको अगर आप रिपीट करना चाहो तो आगे रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर और नीचे भी हमने रिपीट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बाजा ने एक क्वेश्चन कहा है कि इसके एजेस काफी ज्यादा खराब हो गए, जो कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हमने यहाँ इस तरह के अगर ऑप्शन में आ रहा हो, या इस तरह का हम कोई डिजाइन अगर इधर लेके आते हैं, उसके एजेस बहुत ही अजीब हो जाते हैं, फिर हमने क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने स्टार्ट किया था ना इसको करना। ठीक है, क्रॉप करो इसको। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने वो बताया, कई दफा एजेस खराब नहीं होते, लेकिन अगर एजेस खराब हो जाए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अप्लाई करना है। मैं सबसे पहले इसको क्या करती हूँ, 150 DPI में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, और लेवल्स में जाके ब्लैक को ब्लैक थोड़ा और बाकी कलर को थोड़ा ब्लैक, इसको सेट करूंगा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को पेन टूल से बाहर निकालें, जो कि काफी टाइम टेकिंग काम है। ख्याल करना है कि ऐसे मत आए, ये ब्लैक इसके अंदर आ जाएगा। ये भी वही काम है कि अगर आप मैं अपना मैनुअल कोई
डिजाइन इधर लेके आए हो जिसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप उसके अंदर से जो मोटिव्स हैं उनको पेन टूल से बाहर निकालोगे। बड़े अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन आपने इसको, ठीक है, कंट्रोल एंटर करती हूँ और कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगी तो ये नहीं आ रहा। अब ये देखो, ये इससे अलग हो, लेकिन इसके एजेस जो है ना वो खराब नहीं हुए। अच्छा, यहीं पे मैं अगर इसके ऊपर ऑयल पेंट वाला इफेक्ट अप्लाई करती हूँ तो ये देखो कैसा आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल वन करके मैंने देखना है। ठीक है, 150 आए, 150 से कम डीपीआई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका भी ख्याल करना है कि हम यहाँ क्या करते हैं, इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओहो, 150 बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी तरह ये बाहर निकालो, ये बाहर। ध्यान करना है, मतलब तेज वजह से कॉर्नर जो है ना वो बहुत ही इस तरह का ट्रेसिंग वाला काम करना भी हमारा ही काम है, ट्रेसर का काम है। कई बच्चे कहते हैं ये ट्रेसर का काम। हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इनमें क्या करती है, डिजाइन स्टूडियो में ट्रेसिंग वाला काम कोई और कर रहा होता है, रिपीट सेट करवाना काम कोई और कर रहा होता है, फिर आगे जाके रिपीट वाला काम कोई और कर रहा होता है। और अगर यही काम आप इनको स्वैप कर दो इन लोगों में, तो वो कहेंगे ये तो मेरा काम ही नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, और यहाँ पे अल्टेट वाले ऑप्शन में मैं, ठीक है, और यहाँ मैंने डायमंड सेट कर, इसको सामने रख के मैं आपको बताती हूँ कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, इसको इसकी जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया। अच्छा, हम लोगों का अभी टाइम जो है वो 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो है ना ये अलग होंगे, ठीक है। और इसकी फिर रिपीट कैसे सेट करनी है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल नहीं,
मैं इसकी एक अलग छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ताकि मैं आपको कंप्लीट तो करके दिखाऊं ना। देखो वर्कशॉप इसीलिए है कि आपको काम बीच में ना छोड़ा जाए, कंप्लीट करके दिखाए। अगर मैं इसको यहाँ करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए इसके लिए करने का। हमारा टाइम तकरीबन फिनिश हुआ है। यहाँ पे मैं आगे फर्दर बता देती हूँ कि हमने कल क्या करना है। मैं इसको यहीं पे दमास्क पैटर्न के नाम से सेव कर देती हूँ और इसकी मैं आज ही एक अलग कंप्लीट करके एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम अपने ऑप्शन में जाते हैं। अच्छा, पिछला रिपीट करें तो हमने क्या किया था स्टार्ट से कि हमने बताया, आपको बताया था 2 कलर्स में रिपीट करना बहुत इजी होता है उसको रिक्रिएट करना। ठीक है, इस डिजाइन को ना मैं एज अ सैंपल आप लोगों को देती हूँ, इसको मुझे रिक्रिएट करके दिखाना। ठीक है, आप लोगों का ना वो टेस्ट टास्क टाइप हो जाएगा। ठीक है, फिर अब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, जैसे कि हम अभी एक पैटर्न कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही अब्स्ट्रैक्ट टाइप था और वो फ्लोरल में आ रहा था। ठीक है, कि इनको हमने रिक्रिएट कैसे करना है, इनको हम ये कह सकते हैं मैनुअल टू डिजिटल, इनको कैसे लेके जाना है। ठीक है, कई दफा आपको ना सिर्फ एक इस तरह का इमेज मिलता है, इसको आपने ना रिक्रिएट करना होता है हाई रेजोल्यूशन में। ठीक हो गया। इसको हमने किया क्या था, सिर्फ वो एक कुछ फिल्टर्स में ऑप्शंस थे। ठीक है, अब हमने फाइनलाइज क्या करना है कल वाले क्लास में कि हम जितने ऑप्शंस हमने यूज किए, ये मैंने एक इमेज लिया है। ठीक है, काफी डिटेल वर्क में, कि हम इसमें कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे और कौन कौन से हम ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। ये वाला डिजाइन जो मैं अभी कर रही थी, ये इस तरह रिक्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको हमने बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना है। और कल हम अपने सारी चीजों को ना इसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट हो गया, जो जो कि घंटे में ये कंप्लीट हो, तो हम एक फर्दर एक सेशन और रख लेंगे, या मैं एक काम करूंगी कि मैं रिकॉर्डिंग करके ना उसे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने भी फर्दर जो काम करना है, कोई और अगर लेना चाहे आगे हम लोगों का। अब दिसंबर के फर्स्ट वीक से, अभी मैंने 2 दिसंबर डिसाइड किए हैं, लेकिन मे बी 7-8 तक चला जाए। तो कोई कोर्स लेना चाहे तो जरूर आए। जो बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है। और अगर कोई एज ए टेक्सटाइल डिजाइनर काम कर रहा है, उनके लिए कि देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है बच्चों को नहीं आती। मतलब अभी रिसेंटली हमारे स्कूल ने ना अभी एक वैकेंसी अनाउंस की थी टेक्सटाइल डिजाइनर की, और लिटरली लिटरली हम लोगों ने कोई 30 to 40 बच्चों का टेस्ट टास्क लिया था, जिसमें से किसी ने एक ने भी वो पास नहीं किया था। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे थे कि इस तरह के डिजाइन को वो जाके ऑटो ट्रेस करके भेज रहे थे। और अब जब आप एज ए डिजाइनर काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी डिजाइन आ जाए, तो आपको पता है कि वो आपने कैसे बनाना है। तो उस कोर्स के बाद मतलब है कि इतने डिटेल में वो कराया जाएगा कि इतनी श्योरिटी है कि आप इस लेवल पे काम कर सकते हो। तो कोई बिल्कुल जीरो से आना चाह रहा है वो भी आ जाए, कोई काम कर रहा है वो आ जाए। यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एक बात वो याद रखें। अब जैसे कि मैं इसको भी लेक्चर को अपलोड कर दूंगी, कोई लेक्चर ले रहा हो, या एंड पे मैं यही बता रही हूँ, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो मैनुअली काम कर रहे हैं, मैनुअली काम करना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं जरूरी, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके आगे जॉब्स पे जाते हो ना, तो वहां पे फिर वही चीज आ जाती है। अगर आप लेक्चरशिप में जा रहे हो तो ठीक है, आपका मैनुअली काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसका आउटपुट आपको देगा, आपने मैनुअली काम नहीं किया। लेकिन आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी स्टूडियो में जा रहे हो, कहीं पे एज अ फ्रीलैंसिंग करना चाह रहे हो, फाइवर पे, अपवर्क पे, या कहीं पे भी आप जॉब करना चाह रहे हो, कोई रिमोट जॉब करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसमें मैं और वैसे गाइड करूंगी कि ना हम लोगों ने आगे जॉब्स की तरफ कैसे जा सकते हैं। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं, इनको भी मैं गाइड करूंगी कि अब तो ऐसी जॉब्स आपको
मंथली पे करते हैं, ईयरली पे करते हैं, वो रिमोट जॉब्स होती हैं, एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर आप काम करते हो। तो लेकिन बात वहीं आ जाती है, सॉफ्टवेयर चलाने आएंगे, डिजाइन बनाने आएंगे तो काम कर पाओगे। कोई आपके पास कोई डिजाइन लेके आता है और वो कहता है कि मुझे ये बनाना है, जब आपको वो रिक्रिएट करना ही नहीं आएगा या बिल्कुल स्क्रैच से कोई डिजाइन बनाना ही नहीं आएगा, कोई आपको कहता है कि मुझे इस थीम पे डिजाइन चाहिए, वो डिजाइन बनाना ही नहीं आएगा, तो आप काम कैसे करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हर कोई जीरो से सीखता है, मैंने भी जीरो से सीखा है। कई दफा ऐसे होता है कोई ऑप्शन मुझे नहीं समझ आ रहा होता, आप किसे क्या करते हो, आप उसे जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख लेते हो कि मुझे एक ऑप्शन कैसे अप्लाई करना है। लेकिन कोर्स में आपको A to Z फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ना, वो मैंने इस दफा आप लोगों को करके दिखाने, और ना आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाना है। आप लोगों के पास वो जो रिकॉर्डिंग आएगी उसकी एसेस हमेशा रहेगी। तो 3 महीने का कोर्स होगा, ठीक है, बहुत डिटेल में होगा। इस तरह के डिजाइन्स को बिल्कुल A to Z तक आपको करवाया जाएगा कि कैसे करना है, बीच में कोई चीज नहीं छोड़नी, ठीक है। तो उसमें से अगर आप में से कोई आना चाहे तो वो मुझे ऐसे ग्रुप में मैसेज कर दे, सेपरेटली मैसेज कर दे, तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड कर दूंगी। दिसंबर की यूं समझ ले 7 या 10 से स्टार्ट हो रहा है वो कोर्स ना। चलिए ठीक है, इसको मैं मैम जो अभी हम कर रहे थे। जी जी। मैम मैम वो जो ताश आप बता रही थी, जो कि हमने स्टूडेंट्स के साथ ताश लिया था और वो किसी ने करके नहीं दिया था, क्या वो दोबारा ताश आप ले सकते हैं? कौन सा जो मुझे क्या, समझ नहीं आई। वो जो आप बीच में बता रही थी, क्या मेरे कॉलेज वालों ने या हाँ किसी ने हाँ 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 हाँ, जरूर 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 जरूर, वो मैं जरूर सेंड कर दूंगी। वो भी ये कल मैं आपको बताती हूँ कि वो भी स्कार्फ का ही डिजाइन था, और मैंने उसको ना बड़ा छोटा सा एक पोर्शन दिया था करने को, ठीक है ना। तो वो मैं जरूर बताऊंगी। वो बल्कि मेरे पास अभी शायद पड़ा हुआ भी हो, वो मैंने खुद एक क्लाइंट के लिए काम किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वा, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। मैम मैंने पूछना था, 3 मंथ्स में हम यानी कि पूरे कोर्स पूरा हो जाएगा हमारा? हम थ्री एक्सपर्ट मंथ्स में बन कोर्स जाएंगे पूरा हो जितना जाएगा, आप सिखा रही हैं? बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो करवा रही हूँ ना उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो, 3 महीने बाद मैं तो करवा के चली जाऊंगी, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, प्लीज 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 अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, प्लीज अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, ठीक है। जो करने आता है वो सीख के चला भी जाता है। कई स्टूडेंट्स जो हैं मेरे यहाँ पे, अभी 3 4 स्टूडेंट्स अभी वर्कशॉप में इधर हैं, जो कि अभी करना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्यों डरते क्यों है काम करने से, हालांकि उनको काम करना आता है। मेरे एक प्रीवियस स्टूडेंट है मुनीबा और अनस, ये सारे इसी तरह एक्सपर्ट बन के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको बाद में भूलता नहीं है, उनको बड़े अच्छे तरीके से करना आ जाता है। तो 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने से ज्यादा आप आगे जाओगे ना तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन 3 महीने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि आपको कहीं और जाके कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, जी मैम, आपका ठीक सिखाने है। का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालांकि मैंने हुनरकंदा से भी सीखा हुआ है। अभी तो मैंने सही तरह, बेटा सॉरी, अभी वर्कशॉप में मैंने सही तरह समझाया नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है जब आप ऑनलाइन सीख रहे हो ना, आप एक एक की हो बताओ बच्चे को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, मैं कह रही हूँ मैंने स्केयर बनाना है, मैंने वहां स्केयर बना दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा क्लिक यूज किया या कौन सा बटन यूज किया, ठीक है। तो कोर्स में आपको इतनी डिटेल में कराया जाता है कि मैं, आप साथ पेंसिल कॉपी मैं हमेशा कहती हूँ लेके बैठो, मैं कोई शॉर्टकट की बता रही हूँ उसे नोट करो। मैं ऐसा ऐसा जब करवा रही होंगी तो आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि मैंने ये की यूज की है, या मैंने अगर कोई शॉर्टकट की यूज करनी है, कोई चीज अप्लाई की है, तो मैं बताऊंगी कि कंट्रोल का बटन यहाँ पे प्रेस करना है, या मैंने यहाँ प्रेस किया हुआ है। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुझे यही कहते हैं कि आप स्लो करके इतने अच्छे तरीके से बताती हैं कि वो समझ आ जाता है। तो ठीक है, आप में से कोई आना चाहे तो जरूर आए, मुझे मैसेज करे और मैं आपको जी रजिस्ट्रेशन मैम, फॉर्म मैंने भेज दूंगी। एडमिशन हाँ, लेना जी मैम, मैंने एडमिशन लेना है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो मैं लाजमी ठीक हो गया। इंशाल्लाह एडमिशन। इस्मा सलीम, आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर दोगे, मैं आपको ना फॉर्म भेज दूंगी, जी जी ठीक है। ठीक है। चलें, अच्छा मैं वो आपको दिखा देती हूँ,
आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कोर्स में भी ना इतनी डिटेल में काम होगा। ये अच्छा, अब यहाँ पे लो रेजोल्यूशन सैंपल भी हो ना, वो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपना डाउनलोड जो है ना क्लीन कर देती हूँ। मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, मैं इसी को ना मैं भी अपलोड करती हूँ तो इसके साथ का शायद निकल। ये डिजाइन हम उस कोर्स में रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको ना इनसे पता चलता है कि ना कभी आप बिल्कुल स्क्रैच से पेन टूल से और डिफरेंट ऑप्शन से रिक्रिएट करो, तो कभी आप कभार जब आप क्लाइंट कहता है ना कि इसे रिक्रिएट करो। और अब ये मैंने अपना अपलोड किया है। ये दिखाया। मैम ये वेबसाइट पे ब्लॉक्स क्यों है? वेबसाइट पे ध्यान किया करो, होता है। अच्छा, ये ओरिजिनल जो है ना, अच्छा ये देखो, ये अब ये स्कार्फ है। ठीक है, मुझे क्लाइंट ने ये एक इमेज भेजा था कि इसको रिक्रिएट करना है। ठीक है, मुझे वैसे जो उसने इमेज भेजा था ना, मैंने डाउनलोड में उसमें बाद में डिलीट कर देती हूँ, वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन आपको पता चल गया ना कि ये डिजाइन कैसा आ रहा है। ठीक है ना। और इसको ये देखो, मैंने रिक्रिएट किया था बिल्कुल 300 DPI में। इसमें ये कोई इलस्ट्रेटर का काम नहीं है, कोई इलस्ट्रेटर का लिंक नहीं है। ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है ना, ये रिक्रिएट हुआ हुआ है बिल्कुल स्क्रैच से। ये देख लो, कंट्रोल ऑल्ट आई किया मैंने, तो ये 200 DPI में इसलिए रखा है मैंने क्योंकि फाइल बहुत हैवी हो रही थी। ये देख लो, ये एक एक एलिमेंट जो है ना, ये देख, ये देख, ये एक एक पार्ट जो है ना, ये अलग बना हुआ है। ठीक है, ये एक एक इफेक्ट है। ये एक एक इफेक्ट जो है, ये अप्लाई हुआ हुआ है इधर फिल्टर ऑप्शन से। ठीक है, इवन ये जो आ रहा है ना आपको, ये बाद में मैंने मर्ज कर दिए। ये भी, ये पार्ट भी जो है ना, ये कहीं से लिया हुआ नहीं है। ये यहीं पे फोटोशॉप में बनाया है। इसके अंदर ये जो आपको, ये जो शेडिंग आ रही है, ये कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं यहाँ पे। ये इसको बनाने के लिए ये टूल्स नहीं होते, ये डॉज टूल, बर्न टूल, ये यूज हुए हैं। मैम ये कल आप सिखाएंगी ये वाला भी? ये कल नहीं, ये कोर्स में होगा। ठीक है, कल वाला भी बहुत मुश्किल है। वो भी आसान नहीं है। तो मैं जस्ट एक वो लुक बता रही हूँ कि कोर्स में हम इतने डिटेल में काम करेंगे, ये देखो। तो ये भी जब आप, वो ये होता है कि आप इमेज देखते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार, ये जो एलिमेंट आ रहा है ये किस थीम का है, ये किस थीम का है।
अगर मैंने इंटरनेट से भी थोड़ा सा लेना है एलिमेंट्स को, अब इसमें ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो, अब ये जैसे ये पीकॉक सा बना हुआ है, ये इधर से ये बिल्कुल स्क्रैच से बना हुआ है, ये बिल्कुल स्क्रैच से बना हुआ है, ये जो मोटिव्स हैं ये बिल्कुल स्क्रैच से बने हुए हैं। इफेक्ट जो हैं ये जो पीछे आपको शेडिंग में आ रहे हैं, ये मैंने इससे दिए हुए हैं, ये डॉज टूल नहीं होता इससे। तो ये सारी स्क्रैच से बने हुए हैं, ये सारी अब जैसे ये ईगल बनी हुई है, ये मैंने जाके उधर से ले ली थी। अब यहाँ पे आपको ये ईगल नजर आ रही है, ये देखो, ठीक है, ये मैंने फ्री पिक से जाके वेक्टर फॉर्मेट में ले ली थी। तो ये ए टू जी आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे नहीं मिलेगा। अगर मुझे वहां से मिल भी गया है तो मैंने इसको यहाँ आके ब्लेंड कैसे करना है इसको, वो तो मुझे और कलर में मिल रहा है। ठीक है, डिटेल देखो। अब ये जो कीज है ये मैंने नहीं बनाई हुई, ये कीज मैंने फ्री पिक से ली थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कैसे किया है ब्लेंडिंग ऑप्शन से या डिफरेंट ऑप्शन से, वो चीज भी सारी ये ए टू जी डिटेल डिटेल में होगा। को सिर्फ इसको नहीं, बहुत बहुत चीजें रखी हुई है मैंने कोर्स के लिए। चले ठीक है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, बातें हम करते रहे तो वो तो खत्म ही नहीं होगी इन चीजों से रिलेटेड ना। तो बेसिक भी बहुत जरूरी होता है, बेसिक नहीं आएगा तो डिटेल में कैसे जाओगे। तो ये मैं नहीं कह सकती कि पहले जो हमने किया, पहले भी जिस लेवल पे मैंने सिखाया है उस लेवल पे भी मेरा नहीं ख्याल कोई और सिखा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेवल पे भी लेके आऊँ। तो इस लेवल पे भी हम करेंगे। तो ये है कि मैं फेसबुक पे एक अलग वीडियो भी इस तरह की अपलोड कर दूंगी कि हम किस तरह का काम करने लगे। ठीक है, चलिए ठीक है। एक मेरे पास पेंडिंग रह गया है, ये वाला काम जो मैंने अभी पहले स्टार्ट किया था पेन टूल से, वो मैंने आपको करके दिखाना है। ठीक है, उन चीजों से होते हुए हमने इस लेवल पे आना है। ठीक हो गया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।